आपरों को खोल पे आ रहा हूं। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले। ये मतलब उन बाबाओं के लिए जो इस वक्त जेल में हैं। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। क्या बात, क्या बात। झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। और ये शेर खास तौर से सुन लें, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। अब तो मर जाता है, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। है। क्या बात। उसी के फन में, उसी की अदा में मैं भी हूँ। उसी के फन में, उसी की अदा में मैं भी हूँ। उसी के फन में, उसी की अदा में मैं भी हूँ। खुदा अकेला है लेकिन खुदा में मैं भी हूँ। वाह, क्या बात। उसी के फन में, उसी की अदा में मैं भी हूँ। खुदा अकेला है, खुदा अकेला है लेकिन खुदा में मैं भी हूँ। हिसार तोड़ के गंदुम चखा था आदम ने। हिसार तोड़ के गंदुम चखा। हिसार तोड़ के गंदुम चखा था आदम ने। वो एक गुनाह था जिसकी सजा में मैं भी हूँ। गुनाह तोड़ के, हिसार तोड़ के गंदुम चखा था आदम ने। वो एक गुनाह था जिसकी सजा में मैं भी हूँ। अब यहां से कुछ मोहब्बत की बात करते हैं, ठीक है? कि पहन के झूठी हंसी महफिलों में जाना क्या। पहन के झूठी हंसी महफिलों में जाना। पहन के झूठी हंसी महफिलों में जाना क्या। उदास है तो उदासी में मुस्कुराना क्या। बात है, वाह। उदास है तो उदासी में मुस्कुराना क्या। शराब छोड़ दी, सिगरेट भी तोड़ दी हमने, तुम्हारे वास्ते अब छोड़ दे जमाना क्या। क्या बात है, वाह 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 वाह। शराब छोड़ दी, सिगरेट भी छोड़। शराब छोड़ दी, सिगरेट भी तोड़ दी हमने, वाह वाह। तुम्हारे वास्ते अब छोड़ दे जमाना क्या। वाह वाह। वो चाहे आंसू का कतरा हो या कोई चेहरा, चाहे आंसू, वो चाहे आंसू का कतरा हो या कोई चेहरा, या कोई चेहरा, जो गिर गया है पलक से उसे उठाना क्या। क्या बात है, वाह। जो गिर गया है पलक से उसे उठाना क्या। किनारे वाले तो मिलते बिछड़ते रहते हैं। किनारे वाले तो मिलते बिछड़ते रहते हैं। अब इनके वास्ते दरिया पे पुल बनाना क्या। क्या चाहे, वाह वाह वाह। किनारे वाले तो मिलते बिछड़ते रहते हैं, अब इनके वास्ते दरिया, अब इनके वास्ते दरिया पे पुल बनाना क्या। गले लगाने से पहले ये काम करना था। गले लगाने से पहले ये काम करना था। बना लिया उसे अपना तो आजमाना क्या। गले लगाने से पहले ये काम करना था। बना लिया उसे अपना, बना लिया उसे अपना तो आजमाना क्या। खुदा पे छोड़ा दुआओं से घर नहीं बांधा। सुने दोस्तों, खुदा पे छोड़ा, खुदा पे छोड़ा दुआओं पे घर नहीं बांधा। दुआओं से घर नहीं बांधा। दुआओं से घर सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा। वाह। सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा। और कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी। कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी। कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा। वाह वाह वाह। कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी। कभी भी नोट पे, कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। वाह। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। और ये आपके लिए शेर पढ़ रहा हूं कि मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता जब तक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। वाह 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 वाह। मेरा विश्वास, अरे वाह 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 वाह। जब तक शहर में, मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता
जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। यहाँ से दो शेर सुन लें, नया लगे अच्छा लगे तो सुन के बताइए, नया भी लगे और अच्छा भी लगे तो बताइए। जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है, वाह, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, इसका तो जवाब ले। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। वाह 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 वाह, इस शेर का जवाब नहीं। वाह 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 वाह, जिस जगह हमने कैलेंडर में बिल्कुल जुदाई नए लिखी, पहलू से गजल का शेर बना है। वाह वाह वाह, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। और ये शेर ब्रेकअप के बाद का है जो अब आ रहा है। और ब्रेकअप के बाद आशिक हमेशा रोता धोता ही नहीं है, कभी कभी वो डर का शाहरुख खान भी होता है जिद्दी। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां। वाह वाह वाह, दिल लगाने को अभी बाकी। अब यार तो बसंती की तरफ नचाना चाह रहे हो मुझे। अच्छा, हाँ हाँ, अब मौलाना की फरमाइश पे आधे लोग चले गए। अब इनकी फरमाइश पे भी देखते हैं। जो बच्चे हैं वो भी लिखे जाए। वाह 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 वाह। हाँ, लेकिन ये रोमांटिक है, मजा आएगा आपको, ये सुन ले। जी ये फ्लाइट के बारे में बहुत कमेंट कर रहे थे, जरा उसके बारे में अभी आप बोलिए। आपकी फ्लाइट यही छोड़ रहा है। मैं बोल चुका हूँ। मैं बोल चुका हूँ उनके बारे में। हाँ, अच्छा ये सुन ले। अच्छा, वो जो कह रहे हैं उसके दो चार शेर सुन लो, फिर ये मैं सुना। इजाजत? अच्छी गजल है ये जो मैं सुना, बड़े रोमांटिक गजल है। इसमें जो रोमांस की जो फीलिंग्स है ना, वो देखें आप जी। जितनी थी सब उसी में बट गई थी। जितनी थी सब अगर उसी मोहब्बत में करते बढ़ हो ना, तो अब यहाँ से दो चार गजलें सुन लो यार। जितनी थी सब उसी में बढ़ गई। सब उसी में बट गई थी, जिंदगी किस कदर सिमट गई थी। आहा, जिंदगी किस कदर समझ गई। सिमट गई थी। वो कई दिन से रोना चाहती थी, वो कई दिन से रोना चाहती थी, वो कई दिन से रोना चाहती थी। एक दिन मुझसे फिर लिपट गई थी। ये गजल है। हाय हाय, वाह 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 वाह, ये खालिस गजल है। वाह 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 वाह। यार अब ऐसी दो चार मैं अब रव में आ रहा हूँ। अब मैं थोड़ा अपने आप से निकल रहा हूँ। जितनी थी सब उसी में बट गई थी, जिंदगी किस कदर सिमट गई थी। वो कई दिन से रोना चाहती थी, हाय हाय हाय। एक दिन मुझसे फिर लिपट गई थी। और शेर सुनो यार दरभंगा, एक दिन मुझसे फिर लिपट गई थी। उसके पीछे मैं भागा बच्चों सा। उसके पीछे मैं शेर सुन लो मेरी जान, ये 1 करोड़ का शेर है। उसके पीछे मैं भागा बच्चों सा, वो पतंगों की तरह कट गई। उसके पीछे मैं भागा, उसके पीछे मैं भागा बच्चों सा। वाह 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 वाह। वो पतंगों की तरह कट गई थी, कट गई। वो पतंगों की तरह कट गई थी। कुछ शेर, अब ऐसी कुछ शेर सुन लें कि कल हवा में बिखर गया था मैं। कल हवा में बिखर गया था मैं। कल हवा में बिखर गया था मैं।
फिर न जाने किधर गया था मैं, कल हवा में बिखर गया था मैं, फिर न जाने किधर गया था मैं। शेर सुनना यार कि फिर न जाने किधर गया था मैं। वो थी एक खत्म होते रास्ते सी, वो थी एक खत्म होते रास्ते से, उस पे चल के ठहर गया था मैं। वो थी एक खत्म होते रास्ते सी, वाह वाह वाह, वो थी एक खत्म होते रास्ते सी, उस पे चल के ठहर गया था मैं। उसको देखा था उससे ही छुप कर, उसको देखा था उससे, उसको देखा था, उसको देखा था उससे ही छुप कर, फिर वहां से गुजर गया था मैं, फिर वहां से गुजर गया था मैं। यहां से दो शेर सुन लें इस छोटी बहर में, ये हम सब की जिंदगी में ये लम्हा आता है। फिर वहां से गुजर गया था मैं, अपनी नजरों से गिर के उठ पाना, अपनी नजरों से गिर के उठ शेर सुन लेना दरभंगा, ये अपनी नजरों से गिर के उठ पाना, ऐसा करने में मर गया था मैं। अपनी नजरों से गिर के उठ पाना, ऐसा करने में मर गया था मैं। और जब कहीं भी मुझे जगह न मिली, अपनी आंखों में भर गया था मैं। वाह वाह, जब कहीं भी मुझे जगह न मिली, ये भी अच्छा शेर है, वाह वाह, अपनी आंखों में भर गया था मैं। कमाल है। देर तक उसका इंतजार किया, देर तक उसका इंतजार किया, फिर अकेला ही घर गया था मैं। हाय हाय, देर तक उसका इंतजार किया, फिर अकेला ही घर गया, फिर अकेला ही घर गया था मैं, फिर अकेला ही घर गया था मैं। शाम होने को है घर जाते हैं, शाम होने को है घर जाते हैं, अब बुलंदी से उतर जाते हैं। क्या बात, वाह। शाम होने को है घर जाते हैं, अब बुलंदी से उतर जाते हैं। जिंदगी सामने मत आया कर, हम तुझे देख के डर जाते हैं। सामने मत आया कर, वाह 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 वाह, जिंदगी सामने मत आया कर, हम तुझे देख के डर जाते हैं। शेर सुन लो यार दरभंगा, हम तुझे देख के डर जाते हैं। ख्वाब क्या देखें थके हारे लोग, ख्वाब क्या ख्वाब देखें, क्या देखें, ख्वाब क्या देखें थके हारे लोग, ऐसे सोते हैं कि मर जाते हैं। वाह वाह, क्या देखें थके हारे लोग, ऐसे सोते हैं, ऐसे सोते हैं कि मर जाते हैं। फूल भी रहता नहीं टहनी पर, फूल भी रहता नहीं, फीलिंग, फूल भी रहता नहीं टहनी पर, शाम तक हम भी बिखर जाते हैं। वाह वाह, फूल भी रहता नहीं टहनी पर, शाम तक हम भी बिखर जाते हैं, शाम तक हम भी बिखर जाते हैं। कुछ इस तरह से मिले हम कि बात रह जाए, जिस तरह से मिले हम के बात रह जाए, बिछड़ भी जाए तो हाथों में हाथ रह जाए। क्या बात, कुछ इस तरह से मिले हम के बात रह जाए, बिछड़ भी जाए तो हाथों में हाथ रह जाए। मैं सो रहा हूं तेरे ख्वाब देखने के लिए। देखिए इस तरह से भी सोया जाता है। मैं सो रहा हूं तेरे ख्वाब देखने के लिए, खुदा करे मेरी आंखों में रात रह जाए। वाह, मैं सो रहा हूं तेरे ख्वाब देखने के लिए, जवाब नहीं, जवाब। मैं सो रहा हूं तेरे ख्वाब देखने को। मजा आ रहा है? मैं जरूर सुनाऊं। क्या बात, अरे क्या बात, क्या बात है। ये देखिए, ये हमारी गंगा जमनी जो साजा तहजीब है, ये देखिए, ये मौलाना सिफत, मौलाना सर, मैं आपको सलाम कर रहा हूं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं। ये आदमी रामायण से नज्म की फरमाइश कर रहा है। हाय हाय, मैंने अभी जो मेरी एक किताब आई है बनवास, जो दुनिया की किसी भी जबान में शायरी की ऐसी कोई किताब नहीं है जो पूरी जंगल और रामायण पर लिखी गई है। मेरी जो रामायण है वो किरदारों के जरिए कहानी कही गई है।
वाल्मीकि से लेके अब तक जो रामायणें लिखी गई हैं, बड़े लोगों ने, गुणी लोगों ने लिखी हैं, वो सब कहानी के जरिए कहानी कही गई हैं। मैंने किरदारों पर नज़में लिखी हैं। क्या बात, तो मैं बहुत खुश हूं कि मौलाना ने उस किताब से, रामायण से नज्म की फरमाइश की है। बहुत शुक्रिया। और अगर हमारे यहाँ पत्रकार हैं तो इस बात को ज़रूर नोट करें और इस बात को फैलाएं ताकि समाज में मोहब्बत बढ़े। आपकी इजाज़त है, मैं 5-7 मिनट लूंगा और मैं हूं। जब आप अजान तक सुनना चाहेंगे तो मैं सुना दूंगा। मैं क्या बात, वो सब आएगा, वो अभी तो मोहब्बत करूंगा, मैं अभी कर नहीं रहा हूं, आऊंगा मैं उधर, और फिर वो आपका पुदीना हरा करके जाऊंगा मैं रामायण से 2 नज़में सुनाना चाह रहा हूं और आप उसी मोहब्बत से सुने। ये दोनों किरदार फीमेल किरदार हैं, महिला किरदार हैं। एक किरदार है उर्मिला। उर्मिला राजा जनक की बायोलॉजिकल पुत्री थी। सीता जी खेत से मिली थी, सीता जी बड़ी थी और उर्मिला छोटी थी। उर्मिला की शादी लक्ष्मण से नई हुई है और वनवास का टाइम आ गया है। 14 साल के लिए भगवान राम वनवास को जा रहे हैं और साथ में सीता जी उनकी पत्नी है, वो तो जा ही रही हैं, लेकिन लक्ष्मण जो छोटे भाई हैं वो अपनी भाभी और भैया का ख्याल रखने के लिए उनके साथ 14 बरस के लिए जा रहे हैं। आप सोचिए कि नई जिस लड़की की शादी हुई है, आज की लड़की, आज की औरत 14 बरस तक अपने पति का इंतजार कर सकती है, अपने शौहर का इंतजार कर सकती है। बिल्कुल। इतना बड़ा किरदार है, इतनी कुर्बानी और इतने त्याग का किरदार है। और उस किरदार के बारे में रामायण में सिर्फ 3 लाइनें हैं कि उसको रामायण का हिस्सा नहीं बनाया गया। उसका जो कर्ब है, उसका जो दर्द है, और तो और जब पहली रात, जब ये लोग जंगल में एंटर होते हैं और पहली रात पड़ती है तो लक्ष्मण को नींद आने लगती है। वो झपकी ले रहे हैं और उन्हें लगता है कि यार ये तो मैं सो नहीं सकता हूं, मैं तो अपने भैया और भाभी का ख्याल रखने के लिए आया हूं। तो वो निद्रा देवी की उपासना करते हैं। निद्रा देवी प्रकट होती है, पूछती है कि क्या चाहिए। तो लक्ष्मण कहते हैं कि मैं 14 साल तक सोना नहीं चाहता। निद्रा देवी कहती है ये संभव है, लेकिन इसके बदले में कोई एक खास शख्स ऐसा बताओ जिसको हम तुम्हारी नींदें दे सकें। तो वो अपनी बीवी का नाम लेते हैं जो उर्मिला है। अब सोचिए कि 14 साल तक जो शख्स सोता रहे वो पत्थर हो जाएगा, बेहिस हो जाएगा। अब ये किरदार है उर्मिला और मैं ये नज़्म सुना रहा हूं। उर्मिला के बारे में मैंने आपको बता दिया। बेटा सुन लेना, ये रामायण हमारी गंगा जमुनी तहजीब का एक की धरोहर है, बहुत बड़ी कहानी है। इस कहानी पे जब भी फिल्में बनी है सुपरहिट हुई है। गदर क्या थी? रामायण ही तो थी। मैं सुना रहा हूं उर्मिला जी है ना सर। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन क्या बात, कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। आहा, राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। क्या बात है, वाह। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। ये जो वनवास था ये खेल हुकूमत का था और इस खेल में हर दाव सियासत का था। क्या बात है। ये जो वनवास था ये खेल हुकूमत का था और इस खेल में, मोनिका नज़्म सुनो,
ये जो बनवास था ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में हर दाव सियासत का था। मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। वाह, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया बनवास की भेंट। क्या बात, सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। वाह, सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। दूर रहना पड़ा लक्ष्मण से उसे 14 बरस, वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि कफस। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। वाह, उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप पे पिघला ही नहीं। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से ना भीगी कभी इतिहास की आंख। ऐसा किरदार के जिसका कोई किस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के बनवास का हिस्सा भी नहीं। वाह, उर्मिला राम के बनवास का हिस्सा भी नहीं। उर्मिला राम, बहुत शुक्रिया। उर्मिला राम के बनवास का हिस्सा भी नहीं। ये दूसरी नज्म है अहिल्या। अहिल्या वो नज्म है, अहिल्या के पति थे गौतम ऋषि। अच्छा, तो इंद्रदेव मोहित हो गए और पति ने बीवी को ही गलत समझा और उसे शापित कर दिया, श्राप दे दिया, और वो पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गई। जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जब जंगल में एंटर होते हैं और पहला किरदार मिलता है वो अहिल्या की मूर्ति है। अहिल्या राम जी के पांव के लम्स से, पांव के स्पर्श से वापस अपनी इंसानी सूरत में आ जाती है। मेरी नज्म वहां से शुरू होती है। ये नज्म सुन लें फिर मैं आ जाऊंगा। छोटी सी नज्म है, 2-3 मिनट लगेगा। कि राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं हूं, जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूं। मुझको इस जिस्म से, इस रूप से आजाद करो, ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो जिसमें घूरे ना किसी इंद्र की आंखें मुझको, जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित ना करे, मेरी मर्जी के बिना मुझ पे हुकूमत ना करे, फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत ना करे। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मैं फिर आ जाता हूँ गजलों की तरफ। बनवास सुनाया, देखो बहुत लोग चले गए मौलाना। खैर, मैं आप सुनना चाह रहे हैं, मैं कुछ और सुनाऊं? जी मैं सुनाता हूं। इसलिए खुदा करे मेरी आंखों में रात रह जाए, जो रंजिशें थीं उन्हें बरकरार रहने दिया। जो रंजिशें थीं उन्हें बरकरार रहने दिया, गले मिले भी तो दिल में गुबार रहने दिया। गले मिले भी तो दिल में गुबार रहने दिया। गली के मोड़ से आवाज दे के लौट आए, तमाम रात उसे बेकरार रहने दिया। गली के मोड़ से आवाज दे के लौट आए, तमाम रात उसे बेकरार रहने दिया। न कोई ख्वाब दिखाया, न गम दिया उसको, बस उसकी आंखों में एक इंतजार रहने दिया। बस उसकी आंखों में एक इंतजार रहने दिया। और ये जो शेर आ रहा है ये नशे से ताल्लुक रखता है। और हमारे बुजुर्गों ने बताया है नशे के कई नाम होते हैं और उसके दर्जात होते हैं। यहाँ पे जब मैं अभी गया था उधर जरूरत के तहत,
तो इधर मैंने देखा था, वो देखा नहीं था बल्कि मुझे कुछ महक आई थी अमृत काल की यहाँ पे। अब ये देखिए, नशे पे शेर है ये। नशे के दर्जात हमारे बुजुर्गों ने बताए हैं और उसके नाम अलग अलग बताए हैं। नशा जब शुरू होता है तो उसको सुरूर कहते हैं, है ना, और जब उससे थोड़ा और आगे बढ़ता है तो उसको कैफ कहते हैं, जी। उससे और थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसको मस्ती कहते हैं, और जब मस्ती के बाद जब वो गाली गलौज शुरू होता है तो उसको बदमस्ती कहते हैं, और जब ये उतरता है तो इसको खुमार कहते हैं। अब ये शेर सुनिए। गली के मोड़ से आवाज दे के लौट आए, क्या बात, तमाम रात उसे बेकरार रहने दिया, उसे भुला भी दिया, याद भी रखा उसको, उसे भुला भी दिया, याद भी रखा उसको, नशा उतार दिया और खुमार रहने दिया। है क्या कहने, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नशा उतार दिया और खुमार रहने दिया, और खुमार रहने दिया कि आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है। आंख मिलते ही, आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है। दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता अरे है। क्या कहने, जिंदाबाद। दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है, और गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो। गांव के लड़कों, गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो, इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। अरे क्या कहने, क्या गांव के कहने, लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो, इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। और ये शेर, ये बंबई में मैं 1 करोड़ में भी ना बेचूं, आपको तोहफे में देना चाहता हूं। ये जी अता की। इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। ऐसे शेर तभी होते हैं जब शायर वाकई में इश्क भी कर रहा होता है, वरना पता चला इश्क कोई और कर रहा है, शेर कोई और कह रहा है, तो असर कहां से आएगा। क्या? इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है, इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी, तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी, तेरा आंसू मेरे रुमाल में आ जाता है। क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने, अरे क्या बात, आंखें तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी, तेरा आंसू मेरे रुमाल में आ जाता है। और जब दोनों बराबर इश्क कर रहे होते हैं तो ये कैफियत होती है, पहले कुछ देर वो करता है मेरे गम का इलाज, पहले कुछ देर वो करता है मेरे गम का इलाज, और फिर खुद भी मेरे हाल में आ जाता है। ये बहुत अच्छा शेर था। और फिर खुद भी मेरे हाल में आ जाता है।